नीलाञ्जशमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरं नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष मैं उपस्थित हूं एक ऐसा रोचक तथ्य लेकर के, एक ऐसा रोचक विषय लेकर के, जिस विषय के अंतर्गत आप जानेंगे भगवान शनिदेव 11 फरवरी को अस्त हो रहे हैं। भगवान शनिदेव 11 फरवरी को अस्त हो रहे हैं और भगवान शनिदेव का ये अस्त होना क्या बड़ा प्रभाव डालेगा आपके और हमारे 12 राशियों पर। क्या कुछ बड़े प्रभाव होंगे भगवान शनिदेव के अस्त होने का, क्या कुछ बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, और किन किन बातों का रखना होगा आपको खास ख्याल। साथ ही साथ आपको हम इस प्रभाव से, इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको हम एक रामबाण उपाय भी देते जाएंगे। प्रत्येक राशिफल, प्रत्येक राशि के जातकों को हम अंत में एक रामबाण उपाय भी देते हुए चलेंगे। तो चलिए अब बिना देर के हुए करते हैं आरंभ अपनी पहली और सर्वप्रथम राशि से, और मेरी बहुत प्रिय मेष राशि से। जो जातक मेष राशि के जातक हैं, भैया भगवान शनिदेव जो न्याय करता है और इस पूरे 2024 के नूतन नए नवीन वर्ष के मालिक हैं, जिनके हाथ में ही इस 2024 की नैया बनी हुई है, वो आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा प्रभाव डालेंगे। भगवान शनिदेव इस टाइम कुंभ राशि में विराजमान हैं। भगवान शनिदेव इस समय पर कुंभ राशि में विराजमान हैं और आपके पूर्णतः मेष राशि वालों 11वें भाव में विराजमान हैं। भगवान शनिदेव आपके 11वें भाव में विराजमान हैं। भगवान शनिदेव के 11वें भाव में विराजमान होने से और कुंभ राशि में विराजमान होने से 11वें भाव में ही अस्त हो जाएंगे। अब 11वें भाव में भगवान शनिदेव अगर अस्त होंगे तो आपके जीवन में इसका क्या दुष्परिणाम पड़ेगा। इसका दुष्परिणाम ये पड़ेगा कि आपके जीवन में आपको धन की तंगी महसूस होगी। आपके धन से संबंधित जितने कार्य थे वो लंबित होंगे। आपके धन से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो लंबित होंगे। आपको धन की जो स्थितियां थी, सपोज करें कि आपको कहीं से कोई धन मिलने वाला था, आपको कहीं से कोई आपकी उधारी मिलने वाली थी, अगर आपको कहीं से लोन मिलने वाला था, इन कार्यों में आपको विलंबता व्यक्त होगी और आपको विलंबता का, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि डायरेक्ट आपके लग्न पर पड़ेगी। भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने से आपके जो अच्छे भले कार्य चल रहे थे, इस जो आपको बताया हमने 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च के बीच का समय होगा, इस समय के बीच में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाएंगे। आपके जीवन का इस समय के अंतराल में संघर्ष बढ़ेगा। आपको भगवान शनिदेव कर्म भोगी बनाएंगे। जो मेष राशि के जातक बिना कुछ किए कराए आनंद का उपभोग कर रहे थे, आनंद का भोग कर रहे थे, ये आपके जीवन से दूर जाएगा। भगवान शनिदेव का लग्न पर तीसरी दृष्टि का होना आपके संघर्ष में वृद्धि करेगा,
आपका कार्य करने में मन नहीं लगेगा, आपका माइंड कुछ करने को ही नहीं कहेगा, आपकी बुद्धि थोड़ा शार्प होगी, तीव्र होगी, लेकिन आपको एक ख्याल रखना है कि बहुत अधिक बुद्धि या दिमाग नहीं चलाना है। पारिवारिक लोगों से आपसी सामंजस्य आपको बनाकर रखना है। भगवान शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। भगवान शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर जो भगवान शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी, इससे आपका शिक्षा, प्रेम और संतान भी पीड़ित होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और लंबे समय से इंटरव्यू या आप कोई बड़ा कार्य या शिक्षा को लेकर के कोई प्रतियोगी परीक्षा देना चाह रहे थे, इस परीक्षा में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। परीक्षा को आप हल्के में मत लीजिएगा और खासकर 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च के बीच में अगर आपकी परीक्षा है तो इस बीच में भैया आपको भाग्य का कोई फल मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इस बीच में आप कहते हैं ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, आपके किए गए कार्यों का ही फल आपको प्रदान होगा। अगर कार्य आप नहीं करेंगे, कहते हैं ना कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। अगर आपने इस मंथ में, इस समय के बीच में कर्म नहीं किया, शिक्षा चली जाएगी आपके हाथ से। मेरा आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि आप शिक्षा को इस मंथ में, इस समय के अंतराल में 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च के बीच का लगभग ये 1 महीने, सवा महीने का जो समय है, इस समय के बीच में आपको बहुत ख्याल रखना है। अब बात करते हैं आपके प्रेम पर। जो प्रेमी जातक हैं और काफी समय से झूठ या फरेब या बोल सकता हूं कि इग्नोरेंस, या मैं कह सकता हूं कि बहुत प्रादुर्भाव के साथ प्रेम कर रहे थे ना, सारा आपके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। इस 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च के बीच आप देख लीजिएगा और ये मेरी बातें आप रिकॉर्ड करके रखिएगा। अगर आप प्रेम में, कह सकता हूं कि धोखा दे रहे थे किसी को, अगर आप अपनी प्रेमिका के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, प्रेमी के साथ चीट कर रहे थे, आपका पर्दाफाश हो जाएगा और आपकी सारी झूठ की पोल पट्टी आउट हो जाएगी। इसलिए इस समय के बीच में आप एकदम प्योर प्रेम करें, अन्यथा आपका चेहरा बेनकाब हो जाएगा और आप बेइज्जत हो जाएंगे, आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बीच में आपसे आग्रह है कि आप प्रेम कर रहे हैं, बहुत 110% प्योरिटी के साथ अपने पार्टनर का साथ दें, क्योंकि प्रेम वैसे भी 1% भी अगर प्रेम में, कह सकता हूं, प्रयोग आ जाता है, प्रेम में अगर कोई प्रयोग करता है, प्रेम में अगर कहीं पीड़ा आ जाती है, प्रेम में अगर कहीं स्वार्थ आता है, तो प्रेम वैसे भी चलता नहीं है। इसलिए आप सभी से मेरी आग्रह है, निवेदन है कि आप अपनी इन चीज़ों को संभालें और समझें। राघव जी की, माधव जी की हमारी कृपा होगी कि आपको अवश्य अद्भुत और बहुत उत्कृष्ट फल प्रदान होगा। अब बात करते हैं जो लोग संतान के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत थे, संतान उनको कंसीव नहीं हो पा रहा था, संतान उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संतान सुख की उम्मीद है कि भगवान शनिदेव आपको संतान दे सकते हैं, लेकिन बड़े ही सावधानी के साथ इस समय के बीच में आपको भगवान शनिदेव की कृपा को ग्रहण करके ही इस समय के बीच में आपको संतान के लिए प्रयास करना होगा। संतान अगर आपका होगा तो बड़ा ही गुणकारी होगा,
बड़ा ही न्यायाधीश होगा। इस समय के बीच में अगर आप संतान के लिए विचार करते हैं, या जो मेष राशि के जातक हैं उनको अगर संतान होता है, वो न्यायाधीश होगा, वो न्याय प्रिय होगा, न्यायकर्ता होगा, बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कहने वाला होगा। अब आप कहेंगे गुरुजी ये जमाना ही नहीं रहा। भैया ये जमाना अभी भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके मुंह पे आपको गाली देते हैं और आपके मुंह पर आपको आशीर्वाद देते हैं। ये उनका, आप कहते हैं कि उनका स्वभाव बड़ा गड़बड़ है। स्वभाव कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा स्वभाव किसी को कड़ुआ लगे, मेरा स्वभाव किसी को बुरा लगे, मेरा स्वभाव किसी को खराब लगे। लेकिन व्यक्ति के जो ग्रह होते हैं उसी दिशा में आपको मैं कह सकता हूं कि प्रेरित करते हैं, जिस दिशा में वो चाहते हैं। तो अब ये रही आपकी शिक्षा और प्रेम और संतान की बात। अब हम बढ़ते हैं और बात करते हैं भगवान शनिदेव के 10वीं दृष्टि, मतलब अंतिम बुरी दृष्टि की बात। भगवान शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, और भगवान शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ने से अगर आप काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, अगर आप काफ़ी समय से बहुत पीड़ित चल रहे थे, बहुत परेशान चल रहे थे, तो ये आपकी स्वास्थ्य की समस्याएं कुछ हद तक सुधरेंगी, लेकिन आपको मृत्यु तुल्य कष्ट योग भी प्रदान हो सकता है। हड्डी की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, सरदर्द की समस्या तथा आपको बालों, स्किन ड्राइनेस इत्यादि की समस्याएं आपको प्रदान हो सकती हैं। इसलिए आप संभव है तो इस पूरे मंथ में, इस समय के बीच में जितना हो सकता है भगवान शनिदेव का आप आराधना करिए। भगवान शनिदेव का एक मंत्र है, नीलांज समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। भगवान शनिदेव के इस महामंत्र का, या ओम शं शनेश्वराय नमः, इस महामंत्र का आप जाप करना 11 फरवरी से ही आरंभ कर दें। निश्चित ही आपको अद्भुत सफलता प्रदान होगी और आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। भगवान शनिदेव आप पर कृपा करें। भगवान शनिदेव का तो वैसे भी मूल स्वभाव है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भगवान शनिदेव आपको दुख कभी नहीं देते हैं, बट आपको आपके किए गए कर्मों का फल भी बहुत जबरदस्त देते हैं। तो बुरा करने से इस महीने बचिए, आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा फल प्रदान होगा। ये रही मेष राशि वालों की संपूर्ण भविष्यवाणी। अगर आप अपने जन्मांक चक्र के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी हमसे प्रदान करना चाहते हैं, हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके जो स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर फ़ोन करके हमसे निःशुल्क जान सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपने और अपनों के बारे में जान सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर हम मिलेंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय सीताराम।